बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। ये मैंने गोल्ड का 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। ये हमारे जो मैंने सैटरडे को एक आपको प्रिडिक्शन दी थी वीकली एनालिसिस की, ये वो वाला चार्ट ओपन है। अब सवाल ये है कि इस चार्ट से हमें सीखने को क्या मिला। ऑफ कोर्स जब मैं एनालिसिस करता हूं तो उनको सिर्फ एनालिसिस ना लिया करें, उनमें ये भी देखा करें कि हमारे पास जो मामला हैं वो क्या चल रहे हैं। इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है कि एक अरसे से हमारे पास गोल्ड का जो सपोर्ट एरिया है, जिसका रीटेस्ट जो था वो पेंडिंग था। और मैं आप लोगों को बार बार यही कहता आ रहा हूँ कि गोल्ड को यहाँ से एक डिप जो है वो लेनी चाहिए अगर इसने फर्दर बुल रन की तरफ निकलना है। तो गोल्ड, मैं समझता हूँ कि गोल्ड जो है ना वो डिप लेने अब आ गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये वेज पैटर्न अगेन हमारा जो है क्या बखूबी जो है इसका ब्रेकआउट पे वर्कआउट हुआ है। और आप लोगों को ये चीज़ मैं हमेशा बताता चलूँ कि मार्केट के कभी भी ऐसे ट्रैप में ना आया करें। बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स, ये चार्ट बेसिकली ओपन करने का पर्पज़ क्या है, मार्केट में ये एक शैडो बजा था सीपीआई डाटे पे जो लास्ट वेडनेसडे को रिलीज हुआ। ये वाली कैंडल है, मैं इसको ज़रा जूम इन कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देख लें। अब मार्केट ने यहाँ पे सारे ट्रेडर्स का माइंडसेट किया कि ये एक वीक बच गई है, ये वीक का जो शैडो है ये पूरा होना ही होना है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक ऐसा ट्रैप किया कि मार्केट इस वीक के चक्कर में आप लोगों को मार्केट ने इतना कंफ्यूज कर दिया कि जब क्लोजिंग हुई मार्केट की तो वो 1800 के लेवल पे हो गई। वीकेंड पे मेरे से यही क्वेश्चन होते रहे, सर अब ये नीचे आएगा या नहीं आएगा, तब आप लोग सेलिंग में थे। और आप लोग जब मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं ना, तो बुराई मेहरबानी एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें। अगर आपने एसएल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है ना, तो फिर मेरे साथ एसएल वाले स्ट्रक्चर के हवाले से बातचीत किया करें। आप लोग एसएल वाले स्ट्रक्चर में विदाउट एसएल घुस जाते हैं, उस चीज़ को ना कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें फिर आपको मार्टिंगल प्ले करना पड़ता है, और जब आप मार्टिंगल प्ले करने के लिए आपके पास इतना सफिशिएंट अकाउंट और मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे हम मोस्टली प्रीमियम चैनल में करते हैं जो कि विदाउट एसएल पर मुनसिर है। तो वहाँ पे हमारे पास बड़ी जो है ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटजीज हैं जो विदाउट एसएल हम लेके चलते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमारे पास गोल्ड के सिग्नल हैं या नहीं है। और जो हमारे पास सिग्नल होंगे ऑफ कोर्स हम उन्हीं पे जो है वो अपना वर्कआउट करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इंट्राडे एनालिसिस की तरफ। अब ये चीज़ मैंने भी बाद में देखी और मेरे से ये चीज़ ओवरलुक हो गई। मैं यही समझ रहा कि आप लोगों को मैंने 1802 के लेवल का एसएल दिया हुआ, जबकि स्ट्रक्चर में 1803 के लेवल का एसएल था। अब आप लोग ये देख लें कि मार्केट जो है वो 1801 1802 के लेवल से क्या बखूबी जो है वो हो कि उसने एक रिबाउंड दिया है। और आप लोगों के पास कल के लिए ये स्ट्रक्चर बड़ा वैलिड स्ट्रक्चर था। अगर आप लोग गौर करते, अगर एसएल नहीं हिट हुआ और आप लोग उसी स्ट्रक्चर के अंदर अगर परफॉर्म करना चाहते, कुछ ने तो स्कैल्पिंग की, कुछ ने बाय में अगेन जो है वो, जैसे मार्केट गिर रही होती है तो जितना भी ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो बाय में अपने आप को प्लज करी जाता है कि यहाँ से रिबाउंड होगा, यहाँ से रिबाउंड होगा। लेकिन मार्केट ने एक सपोर्ट एरिया अपना कवर करना था, वो कल कर गई है किसी हद तक। लेकिन अभी फर्दर जो सपोर्ट एरियाज हैं वो पेंडिंग हैं, इस चीज़ को जहन में रखें। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें, जब आप एसएल वाले स्ट्रक्चर में घुसें तो सिर्फ एसएल के साथ काम करें, विदाउट एसएल के साथ ना करें। जब आप विदाउट एसएल में घुसें तो फिर विदाउट एसएल के साथ ही काम करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि विदाउट एसएल में आप लोगों को सम टाइम जो है वो पोजीशंस होल्ड करनी पड़ती हैं। जैसे हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह कल यूएसडी कैट से बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड उठाया। माजी से हम जो है पिछले हफ्ते से यूएसडी कैट से रिवॉर्ड उठाते आ रहे हैं, लेकिन कल यूएसडी कैट जब बाय में गया तो हम ऑलरेडी जो है वो डिप से बाइंग में थे। फिर इसी तरह यूरो कैट पे हमने कल बड़ा मजेदार रिवॉर्ड उठाया। तो मकसद ये है कहने का कि अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी लॉन्गर टर्म मूवमेंट्स का अंदाजा लगवाना हो, या आप लोगों को ये हो कि हम एक लॉन्गर टर्म ट्रेडर हैं, हम जो है वो मार्केट में पैसा डाल के थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, और वो हफ्ते 10 दिन बाद जो है वो हमें एक ऐसा जो है वो कोई पोटेंशियल प्रॉफिट दे दें, या 20 दिन बाद या महीने बाद जो है हमें ऐसा प्रॉफिट मिल जाए, तो उसके लिए भी आप लोग जो है प्रीमियम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म सिग्नल भी होते हैं, लॉन्ग टर्म सिग्नल भी होते हैं, और सिग्नल साथ साथ जो है वो चल रहे होते हैं। जैसे अभी भी कुछ सिग्नल चल रहे हैं। ऑफ कोर्स होल्डिंग तो आपको करानी पड़ती है, चाहे एसएल की ट्रेड हो चाहे विदाउट एसएल की ट्रेड हो। एसएल में सिर्फ फर्क इतना होता है कि आपका एसएल हिट होता है और आप बाहर हो जाते हैं, विदाउट एसएल में आपको जो है वो। अब गोल्ड ने कल इतना मजेदार लेवल टेस्ट किया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। आप लोगों को मैं कल भी, जो तो खैर टच में थे, उनको मैंने एडवाइस दी थी कि 1765 टू 1770 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1770 टू 75 के लेवल के दरमियान से मैंने आप लोगों को बोला था कि एक जो है पंप एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट में। तो ऑफ कोर्स वो पंप आया भी, उसके बाद मार्केट ने जो है वो कट्ठी जो है वो 100 पिप की मूवमेंट जो है वो हमें एक फ्लैट कंडीशन में जो है वो दे दी। अब हम चलते हैं जी इंट्राडे एनालिसिस की तरफ। ये बातें बताने का, आप लोगों को समझाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इसको एजुकेशन जो है पर्पस लिया करें, आप लोगों के ये काम आएंगी। अभी के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है इंट्राडे के हवाले से, इंट्राडे में मैं गोल्ड को जो है स्टिल बियरिश ही कंसीडर करूंगा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी फर्दर जो है ना, गोल्ड में अभी कोई ऐसी बुलिश मूवमेंट जो है वो भी देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, अगर कोई स्ट्रक्चर वगैरह हमें देता है तो फिर हम इसको देखेंगे।
आप लोगों के सामने हेड एंड शोल्डर पैटर्न गोल्ड ने हमें प्रोवाइड किया था, लेकिन उसने उस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आप लोगों का जो सीक्वेंस था उसे खराब किया, और अगेन आप देख सकते हैं कि वो हेड एंड शोल्डर से जो है वो मार्केट नीचे भी आ गई, और कैसे जो है उसके बाद मार्केट एकदम जो है वो बेयरिश की तरफ भागी है। तो इन चीज़ों को भी जहन में रखा करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इंट्राडे एनालिसिस की तरफ। इंट्राडे एनालिसिस जो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एट द मोमेंट रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड पे, अगर इस रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है देन हम जो है वो फर्दर इसकी अपवर्ड मूवमेंट सोच सकते हैं। अनटिल अनलेस मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि इसकी बेयरिश की फेवर में रहें, क्योंकि अभी बेयरिश का टेस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब इंट्राडे के हवाले से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या आ रहा है, कोशिश किया करें कि इंट्राडे में 1 से 2 ट्रेडिंग किया करें। अगर आप एसएल ट्रेडर हैं, एक दफा स्ट्रक्चर समझ के स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर लिया करें, वो बेटर है, बजाय इसके कि आप बार बार एंट्रीज लें, बार बार लें, और उसमें होगा ये कि आपकी 1-2 ट्रेडें तो हिट हो जाएंगी लेकिन तीसरी चौथी फंस जाएगी, तो उसको फिर आपको जो है वो एसएल फेस करना पड़ेगा, और मामला जो है ना फिर वो थोड़े से डिस्टर्ब होते चले जाएंगे। 1745 का लेवल याद होगा आप लोगों को, एक अरसा दराज से मैं वीडियो में कहता आ रहा हूँ 1745 का लेवल अब रिमेन फोकस वाला लेवल है। 1745, 1750 और 1755, ये 3 जोन हमारे पास इस टाइम बहुत गौरतलब है। मार्केट को अगर एक पंप चाहिए तो मार्केट को यहां से रिबाउंड होना चाहिए। अगर मार्केट यहां से रिबाउंड होने में कामयाब हो जाती है तो फिर आप यूं समझ लें कि 1840 के लेवल तक जो है ना मार्केट जा सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में। लेकिन ऐसा इस टाइम कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि रिसेशन सर पे खड़ा है। आप देख लें सीपीआई डाटा कहाँ गया, हवा में हो गया सीपीआई डाटा। यही चीजें मैं आप लोगों को कह रहा होता हूँ, हालांकि सीपीआई डाटा के बाद सबने कहा जी अब जो है ना डॉलर बहुत वीक होने वाला है और अब तो कोई ऐसी मूवमेंट ही नहीं है, अब तो मतलब हर बंदे की एक अपनी राय है, उसमें कुछ आप कह नहीं सकते। लेकिन सीपीआई डाटा देख लें कैसा ट्रैप करके गया है। अभी हमें कल एफओएमसी देखनी है, आज रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीटिंग मिनट्स हैं, उसमें देखना है। ऑफ कोर्स उसका भी इम्पैक्ट कुछ ना कुछ गोल्ड पे आएगा, जो कि अभी थोड़ी देर बाद है। एफओएमसी पे बहुत नजर रख के बैठने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि वो 50 बेसिस बढ़ाते हैं या 75 बेसिस बढ़ाने का कहते हैं, क्या मामला आते हैं। और याद रहे सितंबर की मीटिंग से पहले भी हमें एक सीपीआई डाटा की जो रिपोर्ट है वो देखने को मिलेगी। तो लिहाजा मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि मार्केटें जो है वो बहुत नॉइजी होने वाली हैं, तो मार्केटों में एक जो है ना वो लिमिटेड टाइम के लिए रहें तो बेटर है। अगर लॉन्गर टर्म के लिए बैठना तो फिर प्रॉपर जो है ना नॉलेज के साथ बैठे तो बेटर है, खाली बिली ना करें। और आप लोग क्या करते हैं, कल भी मुझे 2-3 जो है ऐसी रिक्वेस्ट आई कि सर अकाउंट वॉश हो गए हैं, यूट्यूब के व्यूअर्स ही थे वो भी। अब अकाउंट कैसे वॉश हुए हैं, एक का $3000 का अकाउंट था वो वॉश आउट हो गया, हालांकि समझ नहीं आई इतनी छोटी मूवमेंट पे कैसे जो है वो वॉश हो गया। अब यही वजह है कि आप लोग उस पर 0.50, 0.30, 0.20 ऐसे जो लॉट साइज हैं वो आप लोग प्ले करेंगे तो फिर आप लोगों का अकाउंट नहीं बचेगा। आप लोग हमेशा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जब आप चलेंगे ना तो बहुत आगे चले जाएंगे, जैसे हम प्रीमियम चैनल में चल रहे हैं। अगरचे मैं कहता हूँ आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट भी होता है कभी, लेकिन आपका अकाउंट सेफ रहता है। आपके पास एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान होता है कि आप कहते हो मैंने यहाँ पे निकलना है, मैंने ये करना है, मेरे ये प्लान है। इन चीज़ों का जो फॉलोअप है ना उसको रखना बड़ा ज़रूरी है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में। जिस ट्रेडर ने अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लिया वो बहुत आगे निकल गया, जिसने नहीं किया वो फिर बहुत पीछे चला जाएगा। इंट्राडे के वाले से कहीं ज़्यादा अभी कंफ्यूज होने की, कहीं ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे के वाले से आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा इस वाले स्ट्रक्चर पे चुप करके भी जो है वर्किंग करते जाएं। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। इंट्राडे के हवाले से अगर हम गोल्ड को सेल करने की सोचेंगे तो गोल्ड को हम सेल करने की सोचेंगे जी, अभी देखें ना यहाँ पे अगेन वही वीक कैंडल बन गई है, ये वाली देख लें, ये वाली। अब आप लोग कहेंगे कि ये वाली कैंडल जो है वो पूरी होगी। अब मकसद ये बात करने का जब पूरी होगी तब होगी, हो सकता है इसको लॉन्गर टर्म के लिए पेंडिंग कर दिया गया हो। इस चीज़ को भी आप लोग समझें। ये मैं बेसिकली जो हमारे बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना, ये मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये मेरे पास काफ़ी जो है ना ट्रेडर्स ने यही क्वेश्चन किया कि सर 1807 का लेवल जो है ना मार्केट को एक दफ़ा टेस्ट करना चाहिए। देखें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मार्केट को पता है, लेकिन हमें अपनी जो स्टडी है उसके हिसाब से बैठना पड़ेगा, वरना मार्केट जैसे कल कुछ ट्रेडर्स के अकाउंट ले गई, आने वाले दिनों में आपके भी ली जा सकती है। गोल्ड अगर हम इंटरडे में सेल करने की सोचेंगे तो सेल करने की सोचेंगे 1782-85 के लेवल के दरमियान से पार्शलिटी कर लें। एसएल की ट्रेड है ये, विदाउट एसएल ट्रेड नहीं है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो मेरी आपको एडवाइस है कि प्रीमियम चैनल में आके प्रॉपर वे में ट्रेड करें, जहां पे आपको पता हो कि हमने किस सिंबल पे किस टर्म पे ट्रेड करनी है। और TP1 हम इसका रखेंगे 1775 के लेवल का। TP2 हम इसका रखेंगे 1770 के लेवल का। TP3 हम इसका रखेंगे 1764 के लेवल का। और एसएल हम इस ट्रेड का रखेंगे 1792 के लेवल का।
अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा पहले की बात याद हो, ये बातें चूँकि आज मैं इसीलिए करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन नशीन अब ये बातें होनी शुरू हो जाएँ। थोड़ा सा पहले की बात है कि हमने 1800 से 1845 के लेवल के दरमियान बहुत प्ले किया गोल्ड में। मार्केट ने इतना उस एरिए को जो है ना वो कंज्यूम किया है, इतनी उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी रखी है। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ना वो 1800 के लेवल से जो ऊपर है ना वो अभी नहीं जा पाई, और मार्केट जो है वो एक ट्रैप दे के, एक झांसा दे के 1800 के लेवल का, और मार्केट वहीं से जो है वो रिबाउंड हो गई है। तो इन चीज़ों पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत होती है। अभी कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं यूएसडी के, तो उन पे आंख रख के बैठने की बहुत ज़रूरत है। आंख कान नाक अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में खुले रखा करें, किसी भी टाइम कुछ भी मूवमेंट आ सकती है। कल यूएसडी कैड में देख लें, अब वो टाइम था, मैं हर ट्रेडर को, जो हमारे खासतौर पे प्रीमियम चैनल के जो यूजर्स हैं, वहां पे भी कुछ पैनिक क्रिएट हुआ था कि सर यूएसडी कैड अब आएगा या नहीं आएगा। लेकिन वो विद इन फ्यू आवर्स कैंडल्स बनती गई H1 पे और मार्केट अप आ गई। फिर इसी तरह यूरो कैड था। तो मार्केट में जब पंप आना होता है, जब मार्केट ने टारगेट पूरा करना होता है ना, फिर वो 2 मिनट लगाती है। किसी वजह से होल्ड करवा ले वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट ने जो टारगेट दे दिए होते हैं वो उसने पूरे करने ही होते हैं। चाइना ताइवान की वॉर की अगर मैं बात करूं तो उसको भी नज़र में रखें। मैं समझता हूं, अब आप लोगों को ये मैं जो है ना सीक्रेट बताने जा रहा हूं, ये जो विक इन्होंने पेंडिंग कर दी है ना, अब इस चीज़ को बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये जो विक इन्होंने पेंडिंग कर दी है, ये किसी ऐसी न्यूज़ की निशानदेही है कि मार्केट में वो न्यूज़ आएगी ना तो मार्केट एकदम बुल रन की तरफ निकलेगी। ये इन्होंने बुल रन पेंडिंग करा दी है। ये मैं आपको बहुत जो है ना वो एक सीक्रेट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको कतन फेक ना समझिएगा। ये आने वाले हफ्तों में जो है ना हो सकता है ये कैंडल जो है ना बहुत कारआमद हो, और ये कैंडल इतनी कारआमद होगी, ये बेसिकली ऊपर जाने की निशानदेही कर दी है मार्केट ने। जितने मर्जी आप टेक्निकल लगा लें, फंडामेंटल लगा लें, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपने समझनी होती हैं। और कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये आपको मैं कैंडल की जुबान समझा रहा हूं कि ये आने वाले दिनों के लिए ये कैंडल जो है ना, ये पेंडिंग ऐसी किसी, आप यूं समझ लें ऐसी एक बुलिश मूवमेंट की अक्कासी है कि मार्केट एकदम बुल रन में निकलेगी इस एरिया से जब भी निकलेगी। अब मार्केट यहाँ पे ना बेसिकली अपने माजी का टेस्ट कंप्लीट करती जा रही है, ये समझ लेंगे ये जो है ना रिकवरी टाइम है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रख लें। अब ये ना हो कि आप जो है ना इस कैंडल के चक्कर में अभी से बाय लगा के बैठ जाएं और गोल्ड चला जाए 1740 पे, 1720 पे, 1700 पे। ये बेसिकली कोई पैनिक जब न्यूज़ आएगी ना, लाइक वॉर न्यूज़, कोई ऐसी गर्मा गर्म न्यूज़, जैसे आप लोगों ने जब रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी जो है वो इन्होंने क्या किया कि 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला, उसमें क्या हुआ कि गोल्ड जो है वो एकदम शूट कर गया। तो ये वो वाली कैंडल मैं समझता हूँ कि इसको भी पेंडिंग कर दिया गया है। यहाँ से जब भी जो है गोल्ड होगा एकदम शूट होगा और बहुत प्रेशर में शूट होगा। सो गाइज ये थे हमारे गोल्ड के H1 चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।